नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अभी तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि हमारे घर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा बेडरूम किस डायरेक्शन में आना चाहिए, हमारा पूजा घर किस डायरेक्शन में आना चाहिए और हमारा किचन जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। लेकिन काफी बार हम जब हमारे किचन की बात करते हैं तो उसके अंदर का इंटीरियर काफी बार हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे किचन के बारे में, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो है लेकिन उसके अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, हमारा कुकिंग स्टोव कहाँ रखना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में आएगा, उसकी फेसिंग क्या होगी, हमारा फ्रिज हम किचन में रख रहे हैं तो वो हमें कहाँ रखना है, हमारी विंडोज कैसी होनी चाहिए, एंट्रेंस हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमारा एक आइडियल किचन कैसा होना चाहिए। देखिए, आज हम पूरे घर का मैप नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ किचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारे घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन का किचन है। तो अब हमें यहाँ पर कैसे इंटीरियर करना है, सामानों को कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम स्टोव के बारे में बात करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में हमें रखना है। देखिए, आप साउथ ईस्ट किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही अपना स्टोव रखेंगे। तो ये जो हमारा डायरेक्शन आती है, ये जो हमारी दिशा आती है, यहाँ पर ही आपका स्टोव रखना है। अगर आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में भी अपना स्टोव रख सकते हैं। ये जो पूरा स्थान बनता है ये हमारे स्टोव के लिए है, जिससे हमारा ईस्ट फेसिंग हो जाए, जो सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं सिंक के बारे में। देखिए, सिंक जब हम लगाते हैं तो वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत जरूरी है उसका सही डायरेक्शन में होना। तो आप अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी सिंक को लगा सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं मिलती है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन तक अपने सिंक को लगा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन में आप अपने किचन में सिंक की व्यवस्था करें। अब बात करते हैं फ्रिज की। देखिए, फ्रिज एक हैवी आइटम होता है, यानी कि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। और जब हम वास्तु में हैवी आइटम रखने की बात करते हैं तो वो हमेशा या तो वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो आपके किचन का साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनता है वहां पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका साउथ वेस्ट आता है तो यहां पर आप अपना फ्रिज रखें। यहां पर जगह नहीं मिलती है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी अपने फ्रिज को रख सकते हैं। साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन आपके फ्रिज के लिए आइडियल डायरेक्शन बनती है। बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। देखिए, स्टोरेज यानी कि जो भी हम ग्रोसरी रखते हैं या हमारे फ्रूट्स आते हैं, हमारे वेजिटेबल्स आती है, या जो भी दूसरे स्टोरेज होते हैं वो भी क्योंकि हैवी आइटम में ही गिने जाते हैं, तो उनके लिए भी जो आइडियल जगह होगी वो आप अपनी साउथ वेस्ट की वॉल पर करें या फिर वेस्ट की वॉल पर भी आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी। ये ही इसके लिए आइडियल जगह होगी। अब बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन की। देखिए, अगर आपको विंडो लेनी है तो ईस्ट डायरेक्शन उसके लिए बहुत अच्छी है। यहां पर आप अपनी विंडो ले सकते हैं। जो भी एग्जॉस्ट फैन आपको लगाने हैं, वेंटिलेशन के लिए जो भी आपको व्यवस्था करनी है तो वो ईस्ट की वॉल पर या फिर नॉर्थ की वॉल पर भी आप कर सकते हैं। विंडो वहां पर आप देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, फ्रेश एयर आपके किचन में बनी रहेगी। इसी तरीके से एंट्रेंस की बात कर लेते हैं कि जब आप डोर बनाते हैं तो आप उसको अपने ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, या इसी तरीके से आप नॉर्थ से भी अपने किचन में एंट्री ले सकते हैं। एंट्रेंस और डोर को आपको जो अवॉइड करना है वो है आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। यहां से कभी भी अपने किचन में आपको एंट्री या अपना डोर नहीं बनाना है। इसके बाद बात आती है कि कलर्स कैसे होने चाहिए। देखिए, कलर बहुत ज्यादा आपको डार्क कलर यहां यूज नहीं करने चाहिए, ब्लैक कलर यूज करने से बचना चाहिए। ग्रीन कलर भी आपको अपने किचन में नहीं यूज करना है क्योंकि अग्नि तत्व की दिशा है। तो यहां पर आप अग्नि से संबंधित जो भी कलर होते हैं रेड की फैमिली के वो यूज कर सकते हैं। हल्का गुलाबी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, भड़कीले रंग करने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर करते हैं तो लाइट क्रीम कलर यहाँ कर सकते हैं, आइवरी कलर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, काफी बार देखा गया है कि लोग अपने किचन में काले रंग का प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का लगा लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसको कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। व्हाइट कलर का आप लगा सकते हैं, लाइट पिंक कलर का आप प्लेटफॉर्म अपने किचन में लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा होगा। और साथ ही आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप अपने किचन में अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो अपना कुकिंग स्टोव और आपने पानी की व्यवस्था आपको एक साथ नहीं करनी है। अगर आप इसको एल शेप में बनाते हैं तो यहां पर आप अपना स्टोव रख लें और यहां पर पानी की व्यवस्था कर लें, तो इससे आपके जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही अलग रहेंगे और उनका संबंध ना होने से किसी भी प्रकार के वास्तु दोष भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से डिजाइन करके आप अपना एक आइडियल किचन, उसका इंटीरियर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।